देखो बच्चों, हम लोग बेटा मैकेनिक्स में CSI या नेट के बेटा PYQ करेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें बहुत से क्वेश्चन नेट और गेट दोनों के ही आ जाएंगे, करीब करीब, है ना, एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो नेट एग्जाम में 2015 में आया है। देखो ऐसा करके बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने, जो हमें L दिया है लैग्रांजियन, वो दिया है x डॉट y डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमको बच्चों लैग्रांजियन ऑपरेटर यहाँ पर दिया है। हम लोगों ने पढ़ा है L लैग्रांजियन ऑपरेटर और H मतलब हैमिल्टन ऑपरेटर, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सब चीज़ों को बेटा पढ़ लीजिए पहले। तो L बच्चों दिया है x डॉट y डॉट माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा हमसे पूछा है कि PR क्या होगा। देखो ये सब इन्होंने यहाँ पर नोटेशन में रखा है। PR का मतलब हम लोग जानते हैं मोमेंटम फॉर r। जैसे क्या है कि अभी इसमें x और y जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, लेकिन जब हम पोलर में जाएंगे तो पोलर में हम क्या करेंगे, एक्स वाई को आर थीटा में चेंज कर देंगे, तो आर थीटा क्या हो जाएंगे, वहां पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जब आर थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो हमें दो प्रकार के मोमेंटम मिल सकते हैं। एक तो आर का मोमेंटम जो पी आर होगा, और एक थीटा का मोमेंटम जो पी थीटा होगा। तो खैर इन्होंने पी आर पूछा है, पी थीटा पूछते तो वो भी हम निकाल लेते। देखो ध्यान दो क्या करना होगा। सबसे पहला काम बच्चों, अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं पी आर को निकालने के लिए, तो ऑप्शन में लिख करके समय नहीं खराब कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चार ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, है ना। जब कभी बहुत ज़रूरी होता है कि भाई बिना ऑप्शन के काम ना चल रहा हो, तब मैं ऑप्शन लिख के बताता हूँ। जब कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पे जाके करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन को लिखना जरूरी होता है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो ध्यान दो क्या होगा बच्चों, जैसे कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x को मान लेंगे अपना r cos थीटा, है ना, और y को मान लेंगे r sin थीटा, क्योंकि कार्टेशियन से पोलर में ऐसे ही जाते हैं, कार्टेशियन से पोलर में ऐसे ही जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, r और थीटा दोनों के दोनों ही जो है वो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। तो ध्यान रखना r और थीटा दोनों ही t पर डिपेंड करेंगे, टाइम पर। देखो ध्यान दो, अब चूंकि हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी होगी x डॉट y डॉट की, तो सबसे पहले आप x डॉट निकाल लोगे। x डॉट का मतलब देखो यहाँ पर अब r कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। r थीटा दोनों ही टाइम पर डिपेंड करेंगे, दोनों ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दोनों ही वेरिएबल, ध्यान रखना। देखो तो पहला cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin थीटा इंटू थीटा डॉट, ये मैंने बताया था आपको, याद है। cos थीटा का, है ना, देखो x डॉट का मतलब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, है ना भाई, dx बाई dt। ये जो x डॉट है ना, इसका मतलब क्या है, dx बाई dt। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, और प्लस हो गया सेकंड इंटू फर्स्ट का मतलब r डॉट का मतलब dr बाई dt। ध्यान रखना cos थीटा का अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे d बाई डी टी ऑफ cos थीटा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, ये बात नहीं भूलना, वही देखो हमने यहाँ पर लिखा है, cos का डिफरेंशिएशन ये हो गया। फिर सेकेंड फंक्शन r का क्या हो गया, r डॉट हो गया, ऐसे करके हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो फिर हमें निकालना होगा यहाँ पर y डॉट। तो बात समझे, ये x डॉट है, x डॉट का मतलब dx बाई dt। y डॉट निकालना होगा सेम प्रोसेस से। तो क्या होगा, देखो पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू थीटा डॉट, और प्लस दूसरा इंटू फर्स्ट का क्या हो गया, r डॉट। r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में r डॉट। देखो ध्यान दो, x की, y की, x डॉट y डॉट की ये वैल्यू हम l में रखेंगे। जब ये वैल्यू देखो हम L में रखेंगे, x डॉट y डॉट की देखो ये वैल्यू, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की देखो ये वैल्यू यहां पर हम L में रखेंगे। तो इससे जो हमें L मिलेगा, है ना, वो हम लोग देख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे।
जब हम ये x डॉट y डॉट और x, देखो x स्क्वायर y स्क्वायर तो क्या हो गया r स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लोगे तो, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो जो L की वैल्यू आएगी वो देखो ऐसे करके आएगी, आप लोग करना इसे कैलकुलेट। मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम बचाने के तरीके होते हैं। r डॉट स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, ये L की वैल्यू आएगी, और प्लस देखो यहाँ पर आएगा r इंटू आर डॉट और cos 2 थीटा, है ना, ऐसे करके आएगा r इंटू आर डॉट cos 2 थीटा इंटू थीटा डॉट, ये भी आएगा, ठीक है। L में आप लोग सिंप्लीफाई करना, x डॉट y डॉट और x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आके सिंप्लीफाई करना, और देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, ऐसे करके देखो बच्चों ये यहाँ पर L की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो r डॉट स्क्वायर cos इंटू साइन प्लस r डॉट थीटा डॉट, आप लोग सॉल्व करते रहिए, cos 2 थीटा माइनस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और एक सेकंड ये आएगा साइन थीटा cos थीटा, उसको ऐसे रखो साइन थीटा cos थीटा, और माइनस का r स्क्वायर, इतना कर लोगे आप लोग। x डॉट y डॉट की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x y को रखोगे तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। तो देखो ये अपना L आ जाएगा। अब देखो आपको PR चाहिए, मतलब R के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो मोमेंटम चाहिए। PR का मतलब क्या हुआ, R के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम। मैंने बताया था कि अगर हमें PR निकालना है तो ये हो जाएगा डेल L अपॉन डेल R डॉट, ये मैंने तरीका बताया था आपको। तरीका क्या, फॉर्मूला है, जैसे PX निकालना है तो ये हो जाएगा डेल L अपॉन डेल X डॉट। X क्या है, X है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो X के करस्पॉन्डिंग अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो ये तरीका होता है निकालने का। जैसे PR चाहिए तो यहाँ पर R डॉट आ गया, P थीटा चाहिए होता तो यहाँ थीटा डॉट आ जाता। अब मतलब ये हुआ कि हमें इसे R डॉट के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर cos थीटा sin थीटा आएगा क्योंकि R डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, ये हो जाएगा 2R डॉट, यहाँ पर देखो R डॉट के रिस्पेक्ट में करना है तो ये बाकी सब कांस्टेंट, R थीटा डॉट cos 2 थीटा, R डॉट का 1 हो जाएगा। यहाँ पर R डॉट नहीं है, यहाँ पर भी R डॉट नहीं है ना। R डॉट के अलावा बाकी सब चीजें जो हैं वो हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी। बात को ध्यान से समझो भाई, ये कॉस साइन कांस्टेंट हो गया, R डॉट स्क्वायर का R डॉट के रिस्पेक्ट में 2R डॉट हो गया। यहाँ पर देखो ये R cos 2 थीटा थीटा डॉट कांस्टेंट हो गया, R डॉट का R डॉट के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। यहाँ R डॉट का टर्म है नहीं तो सब कुछ 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर देखो ये क्या बच गया, ये बच गया R डॉट 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा, और प्लस हो गया R इंटू थीटा डॉट और cos 2 थीटा, है ना। R डॉट साइन 2 थीटा प्लस R इंटू थीटा डॉट cos 2 थीटा, ये हमारा PR आ गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये फार्मूले मैंने बताए थे सारे आपको PX निकालने के। अब PX जो है वो हम H की हेल्प से भी निकाल सकते थे, मैंने समझाया था आपको। सारी चीज़ें बेटा पढ़ लो। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था अपना जो 2015 में आया था नेट एग्जाम में, और भी देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, टेंशन नहीं पालना, ठीक है। क्वेश्चन कई बार इजी भी आते हैं, इजी टफ देखो हर टाइप के आते हैं बच्चों। अगर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम कहाँ से क्वेश्चन निकालना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, और कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो अच्छा होता है कि हम पूरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ करके जाए। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इस तरीके से है। ये नेट एग्जाम में 2016 में बच्चों आया है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन कैसे है, ये L दिया है m/2x डॉट का स्क्वायर प्लस का m इंटू x डॉट वाई डॉट, और हमको h चाहिए है, h हैमिल्टोनियन चाहिए। लैग्रांजियन ऑपरेटर दिया है, हमको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बच्चों यहां पर चाहिए। और यहां ध्यान रखना x और y क्या है, दोनों के दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं।
एक्स और वाई क्या है, दोनों के दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। तो एल दिया है एच तय, मैंने बताया था एल दिया हो तो एच निकल आएगा, एच दिया हो तो एल निकल आएगा। देखो ध्यान दो कैसे करना होगा, इजी है काफी। देखो तरीका क्या होगा, मैंने फार्मूला बताया था कि एच बराबर हो जाता है माइनस एल प्लस सिग्मा और पी आर क्यू आर डॉट। देखो पी है करस्पॉन्डिंग मोमेंटम और क्यू होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जैसे यहां पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो मतलब देखो सिग्मा का मतलब इस टाइप के जितने भी टर्म हैं, जैसे यहां पर इस टाइप के दो टर्म है क्योंकि दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो मतलब देखो यहां पर एच क्या हो जाएगा माइनस एल प्लस, देखो क्यू क्या है एक्स है तो एक्स डॉट और करस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी एक्स प्लस दूसरा क्या है वाई है तो वाई डॉट करस्पॉन्डिंग मोमेंटम। बात समझे भाई, देखो क्यू का मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो दो हैं एक्स और वाई, तो एक्स डॉट वाई डॉट, और पी आर क्या है करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, तो पी एक्स हो गया एक्स के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, पी वाई हो गया वाई के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम। क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है तो दो टर्म आ गए, और ज्यादा होते यही चीज बढ़ती जाती। बात समझे, तो ये बच्चों एच हम लोग यहां पर इस मेथड से निकालेंगे। देखो अब हमें चाहिए पी एक्स और पी वाई, ये बात यहां पर ध्यान दीजिए। हमको पी एक्स एक्स डॉट और वाई डॉट की देखो बच्चों यहां पर वैल्यू हमको चाहिए है। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो आंसर था, जो इसमें रिजल्ट था, मतलब जो आंसर निकालना था, वो आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ पी एक्स और पी वाई निकालना था, इन टर्म्स ऑफ पी एक्स एंड पी वाई, है ना। ये बात ध्यान रखना कि जो ऑप्शन थे उसमें जो आंसर था वो पी एक्स और पी वाई के टर्म में था। वैसे भी पी एक्स पी वाई के टर्म में ही आएगा, परेशान ना हो। दो कैसे, देखो ऐसा है, जो अपना पी एक्स है, पी एक्स क्या होगा, ये होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो पी एक्स की वैल्यू आप यहां पर निकाल दीजिए, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। इसको एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे एल को, तो क्या होगा, देखो ये हो गया m बाई 2 और 2x डॉट, और इसको x डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा m इंटू वाई डॉट। ये अपना देखो यहां से, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा देखो ये हुआ, ये हो गया m इंटू एक्स डॉट, m कॉमन ले लो तो x डॉट प्लस वाई डॉट। देखो ये यहां पर हमारा px आ गया, ठीक है, ये यहां पर हमारा जो है वो px की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी प्रकार देखो अगर हम पी वाई निकालेंगे तो डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट होगा, इसको वाई डॉट के रेस्पेक्ट में करना होगा, है ना। एल को वाई डॉट के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो ये जीरो, ये हो जाएगा m इंटू एक्स डॉट। तो पी वाई क्या हो गया, पी वाई हो गया m इंटू एक्स डॉट। देखो समझो, इससे क्या हुआ, पी वाई हो गया m इंटू एक्स डॉट। तो बात को समझो यहां पर ध्यान से, हमें x डॉट की वैल्यू मिल गई। x डॉट क्या हो गया, ये हो गया पी वाई अपॉन एम, है ना। x डॉट की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई पी वाई अपॉन एम। और देखो हाँ, ये x डॉट की वैल्यू जब हम यहां पर रख देंगे तो इससे देखो क्या होगा, इस वाले रिजल्ट से देखो ये क्या है, पी एक्स बराबर एम इंटू एक्स डॉट प्लस एम इंटू वाई डॉट। देखो यहां से वाई डॉट क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एम और पी एक्स माइनस एम एक्स डॉट। तो एक्स डॉट की देखो ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो 1 अपॉन एम, ये हो गया पी एक्स माइनस एम इंटू, और एक्स डॉट की वैल्यू ये रखोगे तो एम एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वाई, है ना। तो x डॉट मिल गया, y डॉट मिल गया, किसमें, px और py में। x डॉट और y डॉट मिल गया हमको किसमें, px और py में। तो बस सवाल खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इस रिजल्ट में h वाले में सारी वैल्यूज को रख देना है। देखो ध्यान दो, ये x डॉट हो गया, ये y डॉट हो गया। कैसे निकालना, पहले हमेशा मैंने बताया था, पहले भी जब भी x डॉट निकालना होता है तो पहले px निकालते हैं, और y डॉट निकालना होगा तो py निकालेंगे, है ना। तो जब हम
एक्स डॉट और वाई डॉट निकाल लेंगे पी एक्स और पी वाई के टर्म में, तो ये एक्स डॉट वाई डॉट की जो वैल्यूज हैं वो देखो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे रिजल्ट में। देखो ध्यान दो, इजी है इसके बाद। तो देखो, तो h बराबर क्या हो गया माइनस एल, एल का मतलब देखो ये, तो माइनस का m बाई टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स डॉट वाई डॉट, माइनस एल, एल का मतलब देखो ये हो गया, प्लस क्या हो गया देखो x डॉट इंटू पी एक्स, एक्स डॉट की देखो वैल्यू पुट कर दो, है ना, x डॉट इंटू पी एक्स, तो x डॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा पी वाई अपॉन एम इंटू पी एक्स प्लस वाई डॉट इंटू पी वाई, और वाई डॉट की देखो वैल्यू ये रख दोगे तो क्या हो गया, ये हो गया पी वाई अपॉन एम और पी एक्स माइनस पी वाई। थोड़ा सा बाहर चला गया कोई बात नहीं, कर लोगे इतना भाई। x डॉट की वैल्यू ये पुट कर दो और y डॉट की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें, है ना। अब देखो इसमें भी x डॉट y डॉट आ रहा है, उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। इसमें भी x डॉट y डॉट आ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बच्चों रखनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू भी रख दो। तो क्या हो गया देखो यहाँ पर माइनस का m बाई टू एक्स डॉट का स्क्वायर, तो ये हो गया पी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का m एक्स डॉट वाई डॉट, ये हो गया पी वाई एम अपॉन एम, और वाई डॉट क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एम पी एक्स माइनस पी वाई, और प्लस देखो ये हो गया पी एक्स पी वाई अपॉन एम, और प्लस देखो ये हो गया क्या पी वाई अपॉन एम पी एक्स माइनस पी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर पी एक्स पी वाई में मिल जाएगा, है ना। और देखो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा पी एक्स पी वाई अपॉन एम और माइनस पी वाई का स्क्वायर अपॉन 2m, ये कुछ आंसर आएगा अपना। तो ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा पी एक्स पी वाई अपॉन एम माइनस पी वाई का स्क्वायर अपॉन 2m। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, l दिया था और n से हमको h चाहिए था, ठीक है, कर लेंगे आसानी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखा जाए, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या है कि L दिया है और लैग्रांजेस इक्वेशन चाहिए, इजी है काफी। देखो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो 2014 में यहां पर पूछा गया है नेट एग्जाम में। अच्छा, ईयर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो बुरा नहीं मानना यार, मतलब कई बार ईयर गलत दिए होते हैं, कोई बात नहीं। देखो L ऐसे दिया गया है, L दिया है e की पावर गामा t ब्रैकेट में अपना m बाई टू एक्स डॉट का स्क्वायर और माइनस का vx, ऐसे करके देखो यहाँ पर हमें L दिया गया है ना, ऐसे करके हमें L दिया गया है e की पावर गामा t ब्रैकेट में m बाई टू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस vx, और हमसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है, हमसे पूछा है कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, और जाहिर सी बात है x यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, कुछ भी नहीं दिया है तो x जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ही, बात समझे। l क्या है e की पावर गामा t, l क्या है e की पावर गामा t है, l है e की पावर गामा t और ब्रैकेट में m बाई टू एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस vx। v मतलब वही कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी है जिसको उन्होंने vx लिख के छोड़ दिया। जैसे l बराबर क्या होता है t माइनस v होता है ना, l बराबर हम लोग जानते हैं t माइनस v होता है, सब पढ़ा है बेटा आपने। t होता है काइनेटिक एनर्जी, v क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो l बराबर t माइनस v होता है, तो v यहाँ पर अपना वही पोटेंशियल एनर्जी है और t क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को उसी फॉर्म में लिखकर छोड़ दिया। देखो हमें लैग्रांजेस इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या बताया था लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है d बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट और माइनस डेल एल बाई डेल एक्स बराबर 0, ऐसे होता है।
इजी है काफी। देखो ये हो गया डी बाई डी टी, इसको रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट जब करेंगे एल को तो क्या होगा e की पावर गामा टी हो गया, और रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट करेंगे तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो ये जाएगा m बाई टू इंटू टू एक्स डॉट, और माइनस इसको रिस्पेक्ट टू जब हम x करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये इसके साथ जाके ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा e की पावर गामा टी, और हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स बराबर जीरो। ऐसे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना भाई। इसको रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको करोगे तो ये कांस्टेंट, इसका रिस्पेक्ट टू टी ये हो जाएगा, सॉरी रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये डी बाई ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सॉरी ठीक है। अच्छा बात समझे बच्चों, इजी है काफी। इसको रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट किया तो दिस इनटू दिस कांस्टेंट ये हो गया, इसका एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसका खाली बचेगा। देखो ध्यान दो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो e की पावर गामा टी तो अच्छा नहीं, e की पावर गामा टी को क्योंकि रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो उसको फिर हमें बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। हाँ देखो क्या होगा, एक 2 से 2 कटेगा, m बाहर आ गया, क्योंकि ये देखो x डॉट और e की पावर गामा टी ये दोनों ही हमारे t के फंक्शन हैं। x डॉट भी t का, भाई x तो t के टर्म में रहता ही रहता है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना वो तो t के टर्म में रहेगा, तो x डॉट को तो कांस्टेंट नहीं मान सकते ना, x डॉट तो t का फंक्शन है, और इसमें तो e की पावर गामा t है वो भी t का फंक्शन। तो देखो यहाँ पर ये m बाहर ले लिया, इसमें लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई रूल। देखो क्या होगा, e की पावर गामा t पहला और दूसरे का डिफरेंशिएशन, x डॉट का डबल डिफरेंशिएशन, x डॉट का डबल एक बार और तो x डबल डॉट प्लस दूसरा, और इंटू e की पावर गामा टी का क्या हो जाएगा, e की पावर गामा टी इंटू गामा, है ना भाई। x डॉट का मतलब क्या होता है, x डॉट का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएशन, x डबल डॉट हो गया इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो जब इसी का दोबारा करोगे तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, बस खत्म हो गई। अच्छा प्लस देखो यहाँ पर क्या हुआ, e की पावर गामा टी, अब चूंकि देखो ये x का ही फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको हम टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। भाई पार्शियल तो तब होता ना जबकि और भी उसमें टर्म्स हो, यहाँ पर चूंकि ये x का ही फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना तो इसको हम टोटल में लिख सकते हैं डायरेक्ट। ध्यान देखो e की पावर गामा टी जो है ये हम कॉमन लेके हटा सकते हैं हर जगह से चाहे तो देखो क्या बचेगा, क्योंकि e की पावर गामा टी जो है ये जीरो नहीं होगा इसलिए उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा m इंटू एक्स डबल डॉट प्लस हो जाएगा m इंटू एक्स डॉट गामा और प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स बराबर जीरो। तो ये बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा, m इंटू एक्स डबल डॉट m गामा एक्स डॉट, है ना, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पर बन जाएगा। तो जब भी हमें लैग्रांजियन दिया हो और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना हो तो इस तरीके से हमेशा हम निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है काफी। देखो तो कई बार टफ टॉपिक से इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे हर क्वेश्चन टफ आया है, इजी आया, मैक्सिमम इजी आते हैं, एक टफ आते हैं। जब टफ आते हैं तो दूसरे टॉपिक पर जाना पड़ता है हमको। भाई एक ही क्वेश्चन में समय नहीं खराब कर सकते ना, कोई क्वेश्चन इतना लंबा है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ना ही बेहतर होता है फिर, और एग्जाम में अपने पास ऑप्शन रहता ही है, इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, जहां से भी क्वेश्चन इजी आएगा वहां से हम उसको करेंगे। देखो अगला एक क्वेश्चन देखो फिर है, ये भी 2014 में ही देखो नेट एग्जाम में आया है। इसमें देखो क्या कहता है कि फिर वही ये लैग्रांजियन ऑपरेटर दिया है m/2 और लैग्रांजियन ऑपरेटर देखो यहाँ पर दिया गया है और ये दिया गया है m/2 q डॉट का स्क्वायर माइनस λ/2 q और q डॉट, ऐसे करके देखो हमें लैग्रांजियन ऑपरेटर दिया है, यहाँ पर भी q डॉट का स्क्वायर है, ठीक है। तो m/2 q डॉट का स्क्वायर माइनस λ/2 q डॉट का स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ध्यान रखना q जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जिन्होंने खुद ही यहाँ पर बता दिया। लैम्डा और m जो है वो कांस्टेंट होगा, m और लैम्डा जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
ठीक है। और q क्या है, q हमारा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, है ना। तो अकेला जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो हमें h चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, h बराबर क्या होगा, -l प्लस, अभी रिजल्ट मैंने बताया आपको कि l से h कैसे निकलता है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, -l और प्लस हो जाएगा p इंटू क्यू डॉट। p क्या है, इस q के रेस्पेक्ट, q के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम। q क्या है, q हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्योंकि अकेला है इसलिए कि आएगा, दो होते दो टर्म आते, है ना। तो p क्या है, इसी के करस्पॉन्डिंग अपना मोमेंटम। तो p इंटू क्यू डॉट यहाँ पर देखो आ जाएगा। अच्छा, हमें देखो यहाँ पर अपना l मालूम है, तो l मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखो q डॉट को निकाल सकते हैं। अच्छा, q डॉट निकालेंगे कैसे, q डॉट को निकालने का देखो तरीका ये होगा कि पहले हम p निकालें। पी एल क्या है, डेल एल अपॉन डेल q डॉट होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला था ना, x डॉट y डॉट, बिल्कुल वैसे ही। तो रिस्पेक्ट टू q डॉट इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2q डॉट और माइनस का λ/2q और q डॉट के रेस्पेक्ट में करना तो 2q डॉट, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसको समझो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू क्यू डॉट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का λ/q और q डॉट। तो यहाँ पर हम q डॉट को कॉमन ले लें तो हो जाएगा m माइनस λ/q और ये p आ गया। हमें q डॉट चाहिए है तो ये हो जाएगा p अपॉन m माइनस λ/q। तो देखो ये q डॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमने p को निकाला। p क्या है, करस्पॉन्डिंग अपना वही मोमेंटम है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना है, देखो हमको कुछ नहीं करना है भाई। देखो यहाँ पर समझो h बराबर क्या है, h बराबर है -l और प्लस p इंटू क्यू डॉट। तो -l का मतलब देखो ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का m/2 क्यू डॉट का स्क्वायर और देखो ये प्लस का हो गया λ/2q और q डॉट का स्क्वायर और प्लस p इंटू क्यू डॉट, प्लस p इंटू और q डॉट की देखो ये वैल्यू रख दो तो p अपॉन m माइनस λ/q और देखो यहाँ भी q डॉट को रख दो, हर जगह q डॉट की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, हर जगह हम लोग यहाँ पर q डॉट की वैल्यू को रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का m/2 q डॉट का स्क्वायर तो p अपॉन m माइनस λ/q का होल स्क्वायर प्लस λ/q/2 q डॉट का स्क्वायर तो p अपॉन m माइनस λ/q का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन m माइनस λ/q। तो देखो यहाँ से हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ध्यान रखना, इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर डॉट को हटाना होता है। इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था तो हमने x डॉट y डॉट की वैल्यू को रखा था, तो यहाँ पर q डॉट की वैल्यू को रख दिया, तो डॉट को हटाएंगे तो अपने आप ही आंसर देखो यहाँ पर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए फाइनली, p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m माइनस λ/q, ये इसका आंसर आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर बनना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब केवल हम यहाँ पर डरे नहीं क्वेश्चन से, बेसिक को पढ़ लें और उसके बाद हम क्वेश्चन को अपने आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको लिखो बच्चों ध्यान से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो हम लोग देखें बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर जो है वो 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ऐसे है कि L दिया गया है m/2x डॉट का स्क्वायर माइनस bx। हमसे कहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट टाइम t। देखो समझो, अब जैसे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट तो मतलब हमसे x y की वैल्यू पूछी है t के टर्म में, तो अब
एक्स वाई कैसे आएगा, मतलब ये है हमें लैग्रांजियन इक्वेशन निकालनी है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई चाहिए होगा। बात समझे? तो हमें पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चाहिए है टाइम टी। अब देखो कोऑर्डिनेट का मतलब चूंकि सिंगल वेरिएबल यहाँ एक्स है तो खाली आपको एक्स ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो एक्स है वही अकेला जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो खाली आपको एक्स ही मिलेगा। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो होते एक्स और वाई तो आपको दो चीजें मिल जाती हैं एक्स और वाई, लेकिन चूंकि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट खाली एक्स है तो एक्स ही मिलेगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि पहले आप लैग्रांजियन इक्वेशन को लगा के एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स मिलेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपनी जो लैग्रांजियन इक्वेशन है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स बराबर 0 इसको लगाएंगे। देखो ध्यान दो क्या हो गया, डी बाई डी टी इसको रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट करोगे तो क्या होगा m बाई 2 इंटू 2x डॉट, और इसको भी रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये 0 और ये हो जाएगा माइनस का b तो प्लस का b बराबर 0। देखो 2 से 2 कटेगा, m हो जाएगा बाहर, x डॉट का डिफरेंशिएशन तो x डबल डॉट प्लस b बराबर 0। बात समझे? देखो अब यहां पर क्या हुआ, x डबल डॉट का मतलब क्या हो गया, d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का b बाई एम। अब देखो एक बार इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस का b बाई एम इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट c1। भाई एक बार हमने इंटीग्रेट किया x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा, दोबारा फिर इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस का b बाई एम, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, जो इंटीग्रेशन करना है वो t के रेस्पेक्ट में करना है ना भाई। जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे है ना, तो यहाँ पर देखो एक बात समझो, जैसे यहाँ पर भी अगर x का टर्म होता तो ऐसे नहीं करते। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता और यहाँ भी x होता तो ऐसे बनता, वो ऐसे बनता, फिर d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम इंटू एक्स, फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से होता जा करके। बात समझे? वो फिर ऐसे होता है डी स्क्वायर प्लस बी बाई एम बराबर 0, फिर वहां पर डी निकालना होता है क्योंकि यहाँ पर x आ जाता तो ऐसे नहीं होता, फिर वो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो जा रहा है। एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो इससे ये बना, इसका इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और c1 का c1t प्लस एक और कॉन्स्टेंट, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछा था। अब यही अगर C1 C2 निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी जाती तो हम लोग C1 C2 को भी निकाल सकते थे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। तो लैग्रांजियन दिया है हमसे, लैग्रांजियन मतलब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन भी पूछ सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो यहाँ पर हमसे सॉल्व भी करवा लिया तो सॉल्व कर देंगे। अब जो इक्वेशन आई वो इजी इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, अगर इक्वेशन टफ होती तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते थे इसको, क्वेश्चन और टफ हो जाता वहां पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अभी और भी करेंगे, परेशान नहीं होना है ना। जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन जहां जहां भी आए हुए हैं उनको हम लोग बच्चों करने की कोशिश करेंगे सारे। ठीक है ना, लिखो इसको ध्यान से।